भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को अल्टीमेटम दिया है, जिसके अंतर्गत बड़ा क्लियरली कह दिया गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे। और बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान भारत नहीं आएंगे, अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? सोचिए, सेंस है कोई? बांग्लादेश जैसा कंट्री अब भारत के ऊपर शर्तें लगा रहा है, कह रहा है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आपके देश में तभी आएंगे जब इन शर्तों को आप मानोगे। दोस्तों, बांग्लादेश हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए? सिर्फ अच्छे नहीं, बेहतरीन होने चाहिए, ये मेरा मानना है। बहुत एक पुराना इतिहास है, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो इसके आड़े आ रही हैं। ये परेशानी है। अब रिसेंट एक स्टेटमेंट आया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये स्टेटमेंट है AKM शाहिदुल करीम, ये फॉरेन मिनिस्ट्री के, बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्ट्री के शाहिदुल करीम साहब हैं, उनके स्पोक्स पर्सन हैं। और उन्होंने बोला है कि जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत जरूर आएंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शेख हसीना को भारत वापस भेजे, और दूसरी चीज है कि उस्मान हादी, जो एक लीडर मर गया था, जिसको मार दिया था बांग्लादेश के अंदर, उसके जो किलर्स हैं, उनका यह कहना है कि वो भारत में है, कहीं वेस्ट बंगाल में है, और लिहाजा उनको वापस भेजना चाहिए बांग्लादेश। ठीक है, पॉइंट नोटेड। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी पॉइंट। एक भारत के अंदर थिंकिंग है कि अगर हम बांग्लादेश को आइसोलेट कर देते हैं और बांग्लादेश से बात नहीं करते तो बांग्लादेश चाइना की गोद में जाके बैठ जाएगा। वो वैसे भी बैठ जाएगा, आप उसको आइसोलेट करो ना करो। अगर आप गौतम अडानी को ये बोलो कि अगले 50 साल तक इनको फ्री बिजली दे और उसका बिल भरेगी भारत सरकार, ठीक है। अगर आप इनको बोलो कि नहीं साहब, हम हर साल आपको $10 अरब ऐसी गिफ्ट देंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को, $10 अरब, $10 बिलियन US, फिर भी अगर आप कहें कि बांग्लादेश का सारा माल भारत में बिकेगा 0% टैरिफ पे, फिर भी आप कुछ भी करें, अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश से ग्रेटिट्यूड आएगा तो यू आर सैडली मिस्टेकन। जो देश ने तब ग्रेटफुल फील नहीं करा जब हमने वो देश बना के उनको दे दिया। आपको लगता है ये लोग बना लेते अपना देश? इंडिया ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस क्रिएटेड बांग्लादेश। जब वो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो आपको लगता है कि सस्ती बिजली के लिए ग्रेटफुल हो जाएंगे? सोचिए, सेंस है कोई इस बात में? अब दोस्तों, मैं दूसरी बात आपसे करता हूं। आज की तारीख में कहते हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो, तो वो तो जाहिर है वापस, उसने खुद ही बोल दिया कि मैं दिसंबर को चली जाऊंगी। भाई, वी आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ अगस्त, इतनी क्या खुजली आ रही है 3 महीने के बाद? आफ्टर 3.5 months शी इज इन बांग्लादेश, शी विल फेस द लॉ इन बांग्लादेश। कहानी खत्म। इनको अभी चाहिए। बेसिकली क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये जो बांग्लादेश में चल रहा है ना, ये टोपी ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश में इस वक्त। इनको ऐसा लगा नहीं था कि शेख हसीना ये बोलेगी कि मैं वापस बांग्लादेश आऊंगी, तो इन्होंने पहले माहौल बनाया। ये माहौल ही बड़े लोग हैं, बहुत माहौल बनाते हैं। हम मार देंगे और उसको सजाए मौत दे देंगे और ये देखना और वो देखना, यानी कि एक ऐसा माहौल बनाओ कि सब लोग डर जाएं। ठीक है, तो एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसा बनाया गया बांग्लादेश में। इन्होंने ये कंफर्म करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल इन्होंने श्योर करने की कोशिश करी कि शेख हसीना वापस आए। ये बांग्लादेश की सरकार नहीं चाहती है। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं, द बांग्लादेशी गवर्नमेंट डज नॉट वांट शेख हसीना टू कम बैक। उसका कारण है, और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल था, मैं उसका नाम भूल गया, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का, वो बात कर रहा था पाकिस्तान और ओसामा बिन लादेन के बारे में। उसने एक बहुत प्यारी बात बोली और बड़ी सिंपल बात है। इस बात में सच्चाई है, इस बात में कोई लेयर, कोई नुआंस, कोई सोफिस्टिकेशन नहीं, बड़ी सीधी सीधी बात उसने बोली। उसने बोला, यार हर साल हम पाकिस्तान को अरबों डॉलर दे रहे थे, क्या करने के लिए? ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए। तो ऑब्वियसली जब आप अरबों डॉलर देंगे, ओसामा बिन लादेन को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि अगर ओसामा मिल गया तो अरबों डॉलर बंद हो जाएंगे। फिर अमेरिका क्यों देगा पैसे उनको? आपने उसको काम के पैसे दिए थे, वो कह रहा है मैं कर रहा हूं, टालते रहो, पैसा लेते रहो, राइट? अब ये एग्जांपल आप देखिए अमेरिका का और पाकिस्तान का, ओसामा बिन लादेन को लेकर। अब इसी एग्जांपल को आप सुपर इंपोज करिए बांग्लादेश। मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को कि मैं ये वो है, ऐसा नहीं। मैं आपको माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में बांग्लादेश गवर्नमेंट, जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट एक नैरेटिव चलाएगी कि देखो, जो भी गड़बड़ हो रहा है बांग्लादेश में वो भारत करवा रहा है, जो भी बांग्लादेश में गड़बड़ हो रही है वो भारत करवा रहा है, भारत स्पॉन्सर करवा रहा है। ये हमारी बाढ़ आ गई वो भी भारत ने करवाई है, सूखा आ गया वो भी भारत में, अगर हमारे टेक्सटाइल नहीं बिक रहे तो वो भी भारत ने करा है, अगर हम चाइना को माल नहीं बेच पा रहे बांग्लादेशी, वो भी भारत ने करा है। आपने एक बिग बैड वुल्फ आपने बना दिया नेबरहुड में कि जो भारत है यार वही है, वही असली, उसकी वजह से बांग्लादेश में दिक्कत हो रही है, भारत देखो इंटरफेयर कर रहा है, भारत। क्यों? और ये सारी की सारी चीजें कोट अनकोट शेख हसीना पता है वहां पे बैठती है। एक्चुअली बांग्लादेशी मीडिया में बात होती है शेख हसीना और वहां पे मोदी बैठा है और डोवाल बैठा है और अमित शाह बैठा है और ये सारे के सारे लोग बैठे हैं और साजिश कर रहे हैं बांग्लादेश। ये सब बातें चलती हैं बांग्लादेश में, और इसको फैलाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है कौन? जमात इस्लामी। उसका फुल टाइम प्रोपेगेंडा विंग है वो, उसको और कुछ काम ही नहीं है, यही सब ड्रामे करते हैं वो लोग। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या हुआ। दोस्तों, ये कि शेख हसीना ने चुपचाप एक दिन बोल दिया कि मैं दिसंबर में जा रही हूं बांग्लादेश वापस। इनको सदमा लग गया, बांग्लादेशी गवर्नमेंट को सदमा लगा। क्यों सदमा लगा? सदमा इसलिए लगा क्योंकि अगर वो वापस चली जाती है बांग्लादेश, राइट, आप तो अभी तक ये कह रहे थे ना कि बांग्लादेश में जो भी गड़बड़ हो रहा है जब से तारिक रहमान बना है प्रधानमंत्री, राइट, तो जो भी उसकी सरकार चैलेंजेस फेस कर रही है, प्रोटेस्ट फेस कर रही है, वो इसलिए क्योंकि शेख हसीना भारत में बैठी है। यही तो स्टोरी थी। भारत में शेख हसीना बैठी है, शेख हसीना बैठ के साजिशें कर रही है, शेख हसीना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो बांग्लादेश में आग लगा रही है। वो जब वो लेडी खुद कह रही है कि भाई ठीक है मैं दिसंबर में आ रही हूं, अब इनको लगा अरे ये आ गई तो फिर हम भाई आप ब्लेम किसको करोगे? फिर आप दोषी किसको ठहराओगे? वो तो खुद ही कह रही है मैं आ रही हूं। उसने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि चाहे मुझे मार दो, जो कर दो, मैं दिसंबर में आ रही हूं। अब ये इनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो गया। भारत सारे रास्ते बंद कर दे,
सारे रास्ते बंद कर दे, भारत बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश के तोते उड़ जाएंगे। ये सामने आपका नक्शा है, बांग्लादेश का मैप है, इसमें भारत कहां है, ठीक है, और बांग्लादेश का जो मेन मार्केट है, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट का जो मेन मार्केट है वो कहां है, ये आप खुद देख लीजिए, तब आपको मैप देख के पता लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बीच में दिनेश त्रिवेदी जो कि वहां पर इंडिया के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की, ब्रिक्स समिट में बुलावा भी भेजा था, नहीं आ रहे हैं। बात अब ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। शायद अब ये शर्त रखी गई है कि शेख हसीना को पहले भेजो, उसके बाद बात करेंगे। अब शर्त रख दी है, और ये शर्त अब इसका मतलब है कि जब तक पूरी नहीं होती है, तारिक रहमान भारत नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये भारत के लिए एक बड़ा फेलियर है। खासतौर से अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ, जिसमें शेख हसीना ने जो स्पीच दी पूरी की पूरी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब से, उसे लेकर बांग्लादेश के अंदर लोगों में, एनजीओ में, मीडिया के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत गुस्सा है मोदी सरकार के प्रति कि कैसे उसने बांग्लादेश की दुश्मन शेख हसीना को ये सारी लिबर्टी दी और ये सारा का सारा कैंपेन, नैरेटिव एजेंडा चलाने की परमिशन दी। हालांकि मोदी सरकार इससे बचती नजर आई कि हमने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी, वो खुद कर रही है। लेकिन जो रिफ्यूजी होती हैं, जो पॉलिटिकल रिफ्यूजी होती है, उनके पास ये राइट नहीं होते कि अपने घर से बाहर भी निकल सके। तो वहां से निकल के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में कैसे जाती हैं, कैसे वहां से स्पीच देती हैं। और ये छात्र आंदोलन के दौरान बांग्लादेश छोड़कर भागकर हिंदुस्तान आ गई थी जान बचाने को। अब शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन बांग्लादेश मांग रहा है। इंडिया ने अभी तक कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। शेख हसीना कहती कि वो वापस जाएंगी। उनका कहना है कि वापस आते ही तुमको पकड़ा जाएगा और फांसी की सजा दी जाएगी। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भाई तारिक रहमान शायद नहीं आ रहे हैं। हमारा मानना है कि माहौल ठीक नहीं है। हमने भारतीय ऑफिशियल के साथ शेख हसीना और बाकी जो भगोड़े हैं उनको वापस भेजने की कोशिश में तेजी लाने का आग्रह किया है। तारिक रहमान ने फरवरी में बांग्लादेश के पीएम का पद संभाला था। इसके बाद वो मलेशिया और चीन का दौरा कर चुके हैं। बांग्लादेश के बाकियों के मुकाबले भारत से उसने दूरी बना के रखी है। ब्रिक्स में बुलाया था, वहां भी नहीं आ रहे हैं। भारत को आयोजित कर रहा है, ये चीज है यहाँ पर। अब बांग्लादेश का कहना है कि हाल के हफ्तों में दोनों देशों के ऑफिशियल्स आपस में मिल रहे हैं, लेकिन मुसीबत सारी ये है कि हम बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर चलेंगे। अब बांग्लादेश फर्स्ट की पॉलिसी पर चलेंगे, अन्य देशों के साथ संबंध हम रखेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो रिलेशंस हैं, वो रिलेशन इस समय एक किस्म से कहा जाए तो कंडीशन के ऊपर होंगे। अब यानी कि आप शर्तें पूरी करोगे तो तभी हम उसको ठीक कर पाएंगे। ये अपने आप में एक बेहद इंपॉर्टेंट, जिसे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट स्टेप निकल कर आया है। और इसका मतलब है कि ये तलखियां फिलहाल और बढ़ती हुई नजर आएंगी। और खासतौर से जब तक शेख हसीना वापस नहीं चली जाती, तब तक तो फिर एक बात है कि बांग्लादेश सरकार बहुत ज्यादा इस टाइम नाराज है और वो भारत के प्रति एक सख्त रुख अपनाए हुए है। हालांकि बीच में बिजनेस वगैरह चल रहा है, आना जाना है लोगों का, लेकिन जो पॉलिटिकल टेंशन है वो इस समय बनी हुई है। और वो और तब तक नहीं आएंगे जब तक शेख हसीना को बांग्लादेश वापस एक्स्ट्राडाइट ना कर दिया जाए। अब दोस्तों, इसके साथ देखने वाली बात यह है कि आखिरकार बांग्लादेश के पीएम भारत आके ऐसा क्या करने वाले हैं जो वो इस तरीके से भारत को आंख दिखा रहे हैं। भारत आके भी मांगने तो डीजल ही वाले थे, भारत आके भी कुछ लोन ही मांगने वाले थे, या फिर हो सकता है गंगा जी के पानी की बात करते, क्योंकि गंगा वाटर ट्रीटी 2026 दिसंबर में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप आते भी तो लेके जाते और अब आंख दिखा रहे हैं कि देखिए हम नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, सारी मीडिया में कवर हो रहा है। बांग्लादेश ने बड़ी क्लियरली कह दिया है कि देखिए पीएम तब तक नहीं आएंगे जब तक हसीना को एक्स्ट्राडाइट ना कर दिया जाए। और ये ऑफिशियल सोर्सेस से आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली कह दिया है कि जी हां, भारत और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स पिछले कुछ हफ्तों से कंटिन्यूअसली वार्तालाप कर रहे थे कि क्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर तारिक रहमान भारत विजिट करें या नहीं करें, और इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन ये खराब हो गया क्योंकि शेख हसीना ने ओपन इंटरैक्शन किया 5 अगस्त को। शेख हसीना वो है जो कि कन्विक्टेड है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा, जिसने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिन्होंने किया है। ये कोई इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल नहीं था, ये यूनुस का पर्सनल ट्रिब्यूनल था। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन नाम रख दिया गया था यूनुस के जैसा सब कुछ इंटरनेशनल। जी हां, तो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और उनको आप कैसे भारत में रखें, एक्स्ट्राडाइट नहीं कर रहे हैं। आगे सुनिए बांग्लादेश क्या कह रहे हैं कि अभी माहौल नहीं बन रहा कि जिस समय पीएम बांग्लादेश के भारत विजिट करें, और इसीलिए हमने भारत की अथॉरिटीज को कह दिया है कि जल्दी से हमारे रिक्वेस्ट पे काम करें, शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करें, बांग्लादेश को हैंडओवर करें। और सिर्फ उनको ही नहीं, जो शहीद शरीफ उस्मान हादी, याद होगा आपको, एक बड़ा केस हुआ था उस्मान हादी की जो मृत्यु हुई थी, उस मैटर को भी करें कि उसके भी क्रिमिनल भारत भाग गए, उसको भी एक्स्ट्राडाइट करें। भारत ने बड़ा क्लियरली कहा कि कोई भारत नहीं है, सब बांग्लादेश में ही है, पकड़िए जिनको पकड़ना है। लेकिन दोनों टॉपिक को यहां कन्वर्ज किया जा रहा है। मध्य दिनेश त्रिवेदी जी भी तारिक रहमान साहब से मिले थे, पिछले हफ्ते की बात है, तो लग रहा था कि चीजें ठीक ट्रैक पे चल रही है, तारिक रहमान भारत आएंगे। अब दोस्तों, यहां पे कई चीजों पर चर्चा होनी थी, सिर्फ शेख हसीना पे चर्चा नहीं होनी है। पीएम तारिक रहमान भारत आते तो बहुत सारे मैटर हैं, ट्रेड है, ट्रांजिट है, एनर्जी कोऑपरेशन है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, रीजनल सिक्योरिटी है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली 1996 गैंजेस वाटर शेयरिंग ट्रीटी है। गंगा जी के पानी को शेयरिंग को लेकर एग्रीमेंट है, फरक्का बराज हमने बनाया है, और ये दिसंबर 2026 में एक्सपायर हो जाएगा, तो बड़ा ही टाइम सेंसिटिव है। तो ये सारी चीजों के लिए तारिक रहमान भारत आने वाले थे। आप देख सकते हैं एनर्जी कोऑपरेशन, उनको ही एनर्जी लेना है, गंगा वाटर शेयरिंग, उनको ही पानी लेना है। एक्जैक्टली भारत को देने के लिए कुछ है नहीं, बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या है, अब तो हम फेंसिंग कर ही रहे हैं, तो इसमें भी खास देने को कुछ है नहीं।
अच्छा रहेगा अगर आप कोऑपरेट करें, अदरवाइज हम तो फ्रेंड्स बना ही रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके समय में जब उनको इतना कुछ मिल सकता है, तब वो भारत को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि देखिए हम नहीं आएंगे, जैसा आप लोगों ने स्टेटमेंट में पढ़ा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया। बांग्लादेश के देख सकते हो ये खबर, बांग्लादेश सेज बेटर एनवायरनमेंट नीडेड फॉर इंडिया विजिट एमिड रिफ्ट ओवर आउटस्टेड लीडर। तो दो मेन शर्तें हैं वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये क्यों इतना मायने रखती हैं। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो पिछले 2 वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। तो अब भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि अल्टीमेटली बांग्लादेश है तो हमारा पड़ोसी ही, और उसके साथ बेटर रिलेशंस रखे, ये हमारी मंशा है, हम चाहते हैं। लेकिन अगर ऐसी ही चीजें चलती रहेंगी तो यू नेवर नो, कल के डेट में वो दूसरा पाकिस्तान हो जाए, आप नहीं कह सकते। खैर जो भी है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे जो बैचेस हैं उसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी आपको कराई जाती है। इसके अंदर मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको लेना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव। या फिर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, भारत और बांग्लादेश पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ये नई दिल्ली आएंगे। और जाहिर सी बात है, जब भी हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर कोई नई सरकार बनती है, नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो कोशिश यही रहता है कि भारत पहला विजिट किया जाए, भारत के साथ दौरा हो, रिलेशंस बेटर हो। और ये जो यहाँ पर प्रपोज विजिट है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि 2024 में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया और उसके बाद रिलेशंस काफी खराब हुए मोहम्मद यूनुस के समय। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर अब ढाका, बांग्लादेश क्लियर कट ये कह रहा है कि हम बेटर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहते हैं। जब तक वो नहीं होगा तो ये विजिट शायद नहीं हो सकती है। और ये कंफर्म किया गया है बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन है AKM शाहिदुल करीम के द्वारा। और उन्होंने यही कहा, देखिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नीड्स टू बी क्रिएटेड फॉर द विजिट एंड लिंक दिस टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज बिटवीन बोथ द कंट्रीज। तो दोनों देशों के बीच में कई इश्यूज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश चाहता है कि बाकी के जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको वापस लौटाया जाए, जो बायलैटरल टेंशंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए। लेकिन जो दो सबसे बड़ी शर्तें रखी गई हैं बांग्लादेश की तरफ से, वो क्या है? सबसे पहला तो यही है कि शेख हसीना इस समय भारत में है और उनको फांसी की सजा हो रखी है, भारत उनको तुरंत बांग्लादेश को सौंप दे। और दूसरा शर्त, अगर आपको याद होगा, पिछले साल एक व्यक्ति को मारा गया था बांग्लादेश में, इसका नाम था शरीफ ओस्मान हादी। और बांग्लादेश का आरोप यह है कि ये इनके जो किलर्स हैं वो भारत में हैं, तो उन दोनों किलर्स को भी वापस लौटाया जाए। ये दो मेन शर्तें रखी हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो अब ये आता है कि शेख हसीना भारत में है ही क्यों? आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आप सब जानती हैं पिछले 15 वर्षों से, 2024 के पहले आप देखोगे 15 वर्षों तक शेख हसीना रूल कर रही थी बांग्लादेश में। और उनकी जो सरकार है, लगातार उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कई चीज़ों पर, अथॉरिटेरियनिज्म, रिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें थी। 2024 में जैसा आप सब जानते हो कि एक बड़ा पॉलिटिकल अपराइज हुआ और जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई, वहां से भागकर भारत आना पड़ा। और तभी से अगर आप देखोगे भारत बांग्लादेश के रिलेशंस काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश क्यों इतना डेस्परेट है? क्योंकि आपके मन में एक सवाल आएगा कि बांग्लादेश इतना बड़ा कंडीशन क्यों लगाना चाहता है कि जब तक शेख हसीना नहीं आएंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट नहीं करेंगे। देखो, बांग्लादेश ये कह रहा है कि देखिए, शेख हसीना के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चला था और इसके तहत उनको मौत की सजा सुनाई गई है। जो कोर्ट है बांग्लादेश में, नवंबर 2025 में उन्होंने मौत की सजा सुनाई और कहा कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया एक प्रकार से शेख हसीना ने। 2024 में जिस तरह से आंदोलनकारियों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके ऊपर गोली बरसाई गई, 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए, तो इसी के बांग्लादेश ने साफ संकेत दिया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा और नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अगर आप भारत पर पाकिस्तान का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।